हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इमोर्टल लॉर्ड रिटर्न्स के एपिसोड 4 की शुरुआत भी लिन बेई हुआ के उस पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद होती है, जहां हमें अपने एपिसोड 4 की शुरुआत में अब दिखाया जाता है कि वो लिन फैमिली की जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक थी उसका यूज कर लेता है। अब ये ऐसी टेक्निक थी जो उसके कल्टिवेटर को काफी स्ट्रेंथ देती थी। फिर हम लोग इसी एल्डर की टोली को देखते हैं जो उसका कल्टिवेशन बढ़ते देख कर काफी खुश हो गए थे और वे बोलते हैं, जाओ लिन बेई हुआ, हम तुम्हारा फुल सपोर्ट करते हैं, इस किंग यान की चटनी बना दो। क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अभी तक जो किंग यान की स्ट्रेंथ है वो इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो बेई हुआ की इस स्ट्रॉन्ग फॉर्म का सामना कर पाए। यहाँ पे फिर हम लिन बेई हुआ को देखते हैं, वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और किंग यान को बोलने लगता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। लिन जॉन फे की फियांस से अरेस्ट कर ली गई है और लिन हाई और उसके भाइयों को मैंने क्रिपल कर दिया है और ये सारा मैंने प्लान किया था और इसका इल्जाम आया किस पे? तेरे उस भाई पे। अब उसी की तरह मेरी हालत भी मैं वैसा ही कर दूंगा। वो किंग यांग के ऊपर अभी अटैक कर देता है और वो काफी जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन किंग यांग फिर उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और ये लोग जो थे लिन फैमिली के वे समझ आते हैं कि लिन बेई हुआ ने अपनी ही बहन को मार दिया था और इसका गलत इल्जाम अंकल यून हान के बेटे यून जुआन के ऊपर डाल दिया और उसको क्रिपल भी कर दिया। दूसरी तरफ हमें उनकी फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे किंग यांग अभी लिन बेई हुआ को खूब ज्यादा कूट रहा था और उसे जमीन पे गिरा देता है। वो बोलता है कि तुमने बेशरम काम किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तेरे अकेले की ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं होगी, तो बता तेरे साथ और कौन था? लेकिन बेई हुआ कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो कह रहा था मैं आज तुझे मारना चाहता हूँ। और फिर वो उसी के जो लिन फैमिली के लोग थे जिसको उसने यून फैमिली में एज स्पाई भेज रखा था, उनकी जो पावर एक्सट्रैक्ट करके खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और ये काफी ज्यादा इविल प्रैक्टिस थी। और किंग यांग बोलता है तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। किंग यांग उस पर अटैक करने जा रहा था बट उसके हाथ में जो स्वॉर्ड थी फ्रीज हो जाती है, काफी ज्यादा भारी भी हो जाती है, इस वजह से वो यूज नहीं कर पाता, लेकिन वो उसको तोड़ के सीधा बेई हुआ के ऊपर अटैक कर देता है। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरे ग्राउंड को फ्रीज कर देता है, काफी सारे स्पाइक्स निकलते हैं और फिर काफी जोर का ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हमें किंग यांग को खड़ा दिखाया जाता है और वहां पर बेई हुआ का कोई भी नामो निशान नहीं था। उसके टुकड़े बड़े बड़े आइस के पीसीज में मौजूद थे। अब यहाँ पे किंग यांग बोल रहा था चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारा साथ दिया था मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और वो तुम्हारे पास हेल में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। खैर उसने ये जो कारनामा किया था इस वजह से हर कोई हैरान हो गया था। अब फिर वो उस आदमी के पास आता है जो उसका हेड वाला पीस ले हुए था और फिर उसे चूर चूर कर देता है, जिसके बाद वो लिन फैमिली के इन लोगों को भी मारने के लिए जा रहा था। तो उनमें से जो आदमी था उसकी पैंट ही लगा देता है डर से, लेकिन तभी वो उसकी जेब से कोई चीज निकाल के जमीन पे मारता है जिससे काफी ज्यादा रोशनी निकलती है जो आसमान तक जाती है और आसमान के अंदर हमें बादलों के बीच किसी की शैडो दिखाई जाती है जो काफी तेजी से मूव करती है और बादलों के बीच से यहाँ पे एक 3 सिरों वाला मॉन्स्टर अपीयर होता है। यहाँ के सामने खड़ा होकर वो जोर जोर से दहाड़ने लगा था और ये जो मॉन्स्टर आया था ये लिन फैमिली की गार्जियन स्पिरिट बीस्ट था और इस बीस्ट को लिन फैमिली के मास्टर लिन वेई ने भेजा था और वो किंग यान को चैलेंज कर रहा था, तूने आज अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तेरी मौत है। अब ये जो लिन वेई नाम का बंदा था ये स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल कर सकता था और ऐसा कहा जाता है कि वो तियान युआन अकेडमी का एक बहुत बड़ा जीनियस डिसाइपल है। ये हो क्या रहा है उनकी फैमिली के साथ, उनकी मुसीबतें तो बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन ये जो एल्डर्स की टोली थी जो किंग यान के अगेंस्ट थे वे काफी खुश हो रहे थे। वाह, तुम जितने पावरफुल दुश्मनों को प्रोवोक करोगे तुम उतनी ही जल्दी मरोगे। हमने सुना है कि 10 दिन बाद लिन फैमिली एक नया फैमिली हेड डिसाइड करेगी। ओह किंग यान, तब तुम बच के कहाँ जाओगे? ये जो बीस्ट था साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज कर रहा था। तभी किंग यान उसको बोलता है, लिन वेई मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं अभी भी अच्छे से जानता हूँ जब मैंने तुझे बचपन में कूटा था तब तूने अपनी पैंट गीली कर दी थी, जब हम लड़ेंगे तब भी तेरा यही हशल होगा। तो वो उसे कह रहा था इस बार मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और फिर ये बीस्ट उड़ करके जाने लगता है, लेकिन जो लिन फेमी का वो सर्वेंट था वो उसे पकड़ नहीं पाता और फिर किंग यान भी आगे आके बोलता है, लिन वेई मुझे तुम्हारा बीस्ट काफी पसंद आया है, मैं आज रात इसको अपनी दावत में शामिल करना चाहता हूँ। और जैसे ही फिर वो चुटकी बजाता है और वो केओस बीस्ट को ऊपर की साइड छोड़ देता है और वो उसकी फायर से हवा में ही इस बीस्ट को पका देता है, जिसके बाद उसका मीट खाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। फिर वो उसके ऊपर मसाले छिड़क देता है जिससे काफी अच्छी खुशबू आने लग जाती है और डिसाइपल्स के मुंह में से पानी टपकने लगता है, वे खुद को जन्नत में महसूस करते हैं और बस चलो खाना खाएं। जिसके बाद दोस्तों
तो अब रात हो जाती है और हमें किन यांग को एक फॉरेस्ट में दिखाया जाता है। वो मॉन्स्टर्स को हंट करने आया है ताकि वो मॉन्स्टर्स को हंट कर सके और उनसे उनके बीस्ट कोर से पिल्स बना सके, उनको एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि उसे फाइट करनी है ना लेन वेई से थोड़े दिनों में। जिसके बाद वो आगे बढ़ चलता है और काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। और वो सारी रात मॉन्स्टर्स को मारता जाता है और ऐसे ही करते करते फिर सुबह हो जाती है और ये लोग रेस्ट करने बैठ जाते हैं, खाना वाना पका लेते हैं। और किन यान की उस बीस्ट की मदद से मॉन्स्टर के कोर और हर्ब्स को मिला के पिल्स बनाता है, जिनको खा के वो तो कल्टिवेट और स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन अब ना कि उस बीस्ट उसकी हालत खराब हो जाती है। किन यान उन पिल्स को लेके बोलता है मानना पड़ेगा तुम्हारी क्यूस हेवनली फायर किसी भी चीज को रिफाइन कर सकती है। अगर मैं रिफाइन करता तो मुझे इम्प्योरिटीज हटानी पड़ती, लेकिन तुम्हारी क्यूस हेवनली फायर सीधा इम्प्योरिटीज को बर्न कर देती है और प्योर फोम एक्सट्रैक्ट करके उसे कंडेंस कर देती है। चलो तुम्हारा गिफ्ट। और वो भी उसे कुछ पिल्स दे देता है। इसके बाद खुद भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वे खड़े होकर इन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को खाने जा रहे थे, लेकिन तभी इनके ऊपर एक अटैक हो जाता है और कोई मास्क वाले लोग यहाँ पे आए थे, इनके खाने को चुरा लेते हैं। वे लोग बोल रहे थे और लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई थी युआन डायनेस्टी के बीस्ट माउंटेन रेंज में घुसने की? तुझे ढूंढते ढूंढते हमारी सारी रात की नींद हराम हो गई। तू है कौन और आया कहाँ से है? तभी उनकी टोले में एक आदमी बताता है कि सर ये किन यान है जो 3 साल पहले गायब हो गया था और यहाँ आने के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गया है। तो वो बोलने लगता है ओ नो वंडर तुम काफी ज्यादा फेमिलियर थे। वो उसके ऊपर अटैक करने जा रहा था, लेकिन इतनी देर में किंग यान उसके टखनों पे अटैक करके उसे घुटनों पे ला देता है। वो बताता है दूसरों से खाना चुराना अच्छी बात नहीं है और इसे तो हमने अपनी मेहनत से पकड़ा है, तो इसे वेस्ट कैसे जाने दे। फिर वो उसके पास आके उस मीट के टुकड़े को केओस बीस्ट को खिला देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो लीडर था वो बोलता है मारो इसको। वे लोग अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन पीछे से केओस बीस्ट उसके मुंह से हड्डियों के टुकड़े गोलियों की तरह उन लोगों पे फेंकता है और सारे खत्म। जिसके बाद हमें इस लीडर को गिड़गिड़ाते दिखाया जाता है जो कह रहा था भाई प्लीज मुझे मत मार, मैं आगे से तुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। ये लो मेरे पास ये एक एंशिएंट ट्रेजर मैप है, प्लीज जाने दे भाई। किंग यांग उस मैप को ले लेता है जिसके ऊपर एक लोकेशन पे मार्क लगा हुआ था जिसपे फायर का पैटर्न था। तो उसे लगता है कि क्या यहाँ पे कोई टाइप की हेवनली फायर हो सकती है। अभी वो मैप पढ़ने में डिस्ट्रैक्टेड था, तो ये इस लीडर को मौका सही लगता है, तो वो उसका वेपन उठा के उसको मारने के लिए बढ़ता है। बट अपना केओस बीस्ट तो है ही, वो अटैक करके उसे भी फिनिश कर देता है। जिसके बाद हमें किंग यांग को दिखाते हैं वो उस वैली मिस्टी वैली के अंदर आ गया था जहाँ पे वो मार्क लगा हुआ था और ये जगह बिल्कुल ही वीरान थी, खत्म हो चुकी थी। वो बोलते जा रहा था कि हम लोग यहाँ पे काफी देर से ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन हमने एक भी बीस्ट नहीं देखा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई इविल टेक्निक प्रैक्टिस करी जाती होगी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो केओस बीस्ट था वो उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होने लगता है, काफी अच्छा एक्ट कर रहा था। तो वो बोलता है मुझे तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट नहीं करना चाहिए था। केओस बीस्ट आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे कोई इनविजिबल बैरियर था जो उसे पीछे धकेल देता है। किंग यांग सावधान हो जाता है और एक मार्ग क्रिएट करके उस बैरियर को खत्म कर देता है। इसके साथ वो यहाँ पे कुछ मूर्तियों को नोटिस करता है जो एक खास पैटर्न के अंदर बनी हुई थी, जैसे कि कोई फॉर्मेशन क्रिएट कर रही हो। तो सावधानी से वो इन मूर्तियों के कनेक्टिंग चेन्स पर से चलने लगता है, लेकिन ये जो कनेक्टिंग चेन्स थी अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देती हैं, तो वो बैलेंस लूज करके नीचे गिर गया। लेकिन अभी भी उन चेन से अटैक हो ही जा रहा था, तो वो चेन पकड़ के इन मूर्तियों के ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिससे वो पूरी जगह को तहस नहस कर देता है, कुछ नहीं बचता यहाँ पे। वो जितना ज्यादा इस जगह के अंदर जाता जाता है काफी ज्यादा ये जगह स्ट्रेंज होती जाती है। वो ऐसी जगह से गुजर रहा था जहाँ पे चारों तरफ आग थी, लावा था। केओस बीस्ट बोलने लगा था और कितना चलना है, मेरे फर जल जाएंगे। लेकिन इतनी ही देर में ये इस जगह के सेंटर में पहुंच जाते हैं। जैसे कि नियन स्पेशल मार्क वाली जगह पे पहुंचता है, फिर चारों तरफ फायर क्रिएट हो जाती है। तभी किनियन बोलता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ कहीं छिपे हुए हो, तुम्हारा गेस्ट को ट्रीट करने का तरीका काफी बेकार है। और उसके ऐसा बोलते ही ये जमीन ग्लो करने लग जाती है और एक खास पैटर्न को एक्टिवेट कर देती है, जिससे फायर और ज्यादा भीषण होते के साथ यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड गॉड कैंग ये था, जिसने एक काफी ज्यादा पावरफुल आदमी फैंग वूजी को प्रोवोक कर दिया था। तो उसने उसे यहाँ पे सील कर दिया और आज तक वो यहाँ पे ट्रैप था। और किंग यांग को यहाँ पर देख के वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। किंग यांग उसे बोल रहा था कि तुमने 1000 साल पहले फैंग वूजी को प्रोवोक किया था, तुम्हें बाहर निकलने का एक मौका मिला है तो उसे गवाओ मत। तो कैंग ये बोलता है लड़के
तू है कौन और तू मुझे धमका रहा है। वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक सीधा ही किंग यान के फोरहेड में अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके बाद चारों तरफ जो फायर थी वो भी शांत हो गई थी। फिर हमें किंग यान की कॉन्शियसनेस में दिखाया जाता है। यहाँ पे स्वॉर्ड गॉड कैंग ये आ गया था और वो देखता है ये कैसी कॉन्शियसनेस है, यहाँ पे तो पूरा वर्ल्ड है जिसके अंदर एम्परर का ऑरा मौजूद है। आखिर ये है कौन, मैंने किस बला को प्रोवोक कर दिया। अभी उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया था, तभी किंग यान उसके पीछे आ जाता है, जिसको देख करके वो फिर से आग बबूला हो जाता है। वो फिर से किंग यान के ऊपर अटैक करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक जो इमोर्टल वर्ल्ड से कोई भी गॉड मोर्टल वर्ल्ड में नहीं आ सकता अगर वो उसकी पावर्स लूज ना करे, तब ही ऐसा हो सकता है। वो उस पे काफी सारे अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक बिल्कुल भी किंग यान को हर्ट नहीं कर पाता। उसे सबक सिखाने के लिए किंग यान उसके सारे अटैक की पावर को एब्जॉर्ब करके एक ही अटैक में उसकी तरफ छोड़ देता है, जिससे अब उसकी हालत खराब होने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ अपना ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।